गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बच्चों, जैसे कि आज तारीख होगी 20 अक्टूबर। कितना होगा? 20। तो आज है अपना क्लास ठीक है, फंडामेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था बेसिक्स मैथ में जोड़ घटाना, कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ बच्चों ने किया भी है। हम आगे बात करते हैं। देखो, बेसिक्स अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल लो लेवल से चलना पड़ेगा, है ना। इसमें ऐसा मत सोचो कि क्या जोड़ पढ़ रहे हैं घटाना। देखो बच्चों, जोड़ घटाना गुणा भाग फ्रैक्शन इनके वगैरह हम मैथ नहीं करते। अगर आप सिंपली कोई भी कंपटीशन एग्जाम कुछ भी करते हो तो सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक होता है, सरलीकरण। उसमें बिना जोड़ घटाना के आपको, जैसे ये आपको सवाल दे दिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 6 + 5 - 2 - 2 + 3, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका हम ये देखते हैं, प्लस वाली संख्या कौन कौन है। सॉरी सॉरी क्या करते हैं, सब प्लस वाली संख्या हम देखते हैं। देखो, 6 है, 5 है और 3 है। माइनस वाली कौन सी है? तो प्लस प्लस को अलग हम ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 5 और 6 होता है आपका आपका हो गया 11 और 3 14, और ये हो गया माइनस के 4। तो 14 में 4 गए, 5 से कितना है यहाँ पर? 10। तो इसको सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है, इसको आप प्लस की अलग कर लो, माइनस की अलग कर लो, सीधी सी बात है। अगर मान लो इन्हीं सवालों में कुछ इस टाइप से आता है, जैसे साइन हम ये कर देते हैं, थोड़ा सा आप देखिए। ये हो गया आपका -6 और माइनस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का सिर्फ 5 है और माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 3। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, प्लस का 5 है और माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का कितना हो रहा है? 6 2 8, 11 और 3 14। अब 5 में से 14 नहीं जाएगी, लेकिन 14 में से 5 तो जाएगी। तो 14 में से 5 भी तो कितना बचा? 9। कितना आएगा? 9। लेकिन ये 9 नहीं आएगा, -9 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादा बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा। इसमें ज्यादा बड़ी कौन सी थी? 14। तो 14 किसकी थी? माइनस की, इसलिए माइनस का साइन आया। इसमें बड़ी संख्या पहले प्लस की थी, इसलिए प्लस का साइन आया। तो ये माइनस प्लस का यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर आप सीधे सीधे ध्यान रखो, घटाना हमेशा बड़े में से ही है, लेकिन साइन किसका आएगा? जो ज्यादा होगी। सिंपल सा याद रखो और कुछ नहीं करना। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा। क्या टॉपिक हमें आज पढ़ना है? गुणा। सभी बच्चों को आते होंगे, नहीं आते तो सीख लो। सबसे पहले हमने 6 × 2 ऐसे पढ़ा होगा, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है, एक ही बात है, ऊपर नीचे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 का टेबल 6 टाइम। तो 2 6 से होते हैं 12, या फिर 6 × 7 2, इधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं, तो भी 12 आएगा। देखो, गुणा होता क्या है, कई एक ही चीज को कई बार लिखना। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 5 +5 +5 +5 +5। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 आया है? 5 बार। तो सीधे सीधे हम ऐसे कर लो, 5 और 2 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 25। या फिर आप ऐसे कर लो, कितनी बार 5 आया है? 5 बार, तो हो जाएगा 25। ये असल में मल्टीप्लाई होता है ना। दूसरा, अगर बात करें 2 अंकों की संख्या, मान लो आती है ये आगे 25 × 25। तो ये मल्टीप्लाई, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसको देखो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। हमने ऐसे किया था 25 × 25, ऐसे ही तो पढ़ा था आपने। 5 को 5 में गुणा करेंगे तो 5 25, 2 आई कैरी, फिर 5 को 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12। और
संख्या है, इसके नीचे क्या लगाएंगे, गुणा। उसके बाद हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 10 होते हैं, 2 5 है तो 10, 0 1 आई कैरी, 2 2 जा 4 और ये कितना आ गया 5, तो टोटल कितना आया। अब दूसरा ट्रिक क्या होता है, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बड़े बड़े जैसे आपको आ गए 97 इंटू 99, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक ट्रिक में आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक भी बताऊंगा, बड़े बड़े गुणा कितने सेकंडों में सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हमें सीखना है कि गुणा कैसे करना है। हाँ? देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, समझना ध्यान से, 5 25, कैरी कितनी है 2। उसके बाद इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 20, और 2 कैरी थी तो कितना हो गया 22, फिर 2 कैरी आई, फिर लास्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 कैरी, 625 आ गया। नहीं आया समझ में, देखो फिर से बता दो, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 46 जो 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, देखो 46 और ये 12, समझना इसको। 6 का टेबल 2 बार, 6 2 जा कितने होते हैं 12, 12 का 2 1 आई कैरी। उसके बाद देखिए इसका इसमें ध्यान देना, इसका इसमें 4 दूनी 8 और 6 एकम 6, इनको ऐड करना है। 4 दूनी 8 और 6 कितने होते हैं 14, 8 और 6 कितने होते हैं 14, और 1 कैरी 15, 15 की 5, फिर आई 1 कैरी। अब इसका इसमें 4 एकम 4 और 1 5, ये आंसर आ गया। चलो फिर से एक बार आपको बताता हूँ, समझ लो ना, छोटी छोटी चीजें। देखिए इधर 2 2 और 6 5, कोई भी ले लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाया कर देते हैं, जैसे आपको दिखेगा 2 2 5 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो छींगे 12, एक आई कैरी, इसका इसमें ध्यान देना, और इसका इसमें, और दोनों को जोड़ देंगे। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 होते हैं 22 और 23, 23 का कितना आएगा 3, कैरी कितनी आएगी 2। फिर आपको इसका इसमें 5 दूनी 10 हो तो 12, ये आ गया। अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा। जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना आसान होता है ना। तो 6 6 6 इंटू 2 2 2, 3 अंकों का कैसे करते थे, तो इसकी हम ट्रिक अभी नहीं बताएंगे, जब आपको आने लगेगा, जब हमारा बेसिक्स लेवल होगा तो बीच बीच में बताऊंगा जब आप आगे हो गए। अभी सिर्फ इस समझ लो, 2 छींगे 12, एक का यहाँ से 2 छींगे 12 13, 2 छींगे 12 13, लास्ट में पूरा लिखते हैं, इसके नीचे क्रॉस लगा लेते हैं, फिर वही सेम संख्या, तो 2 3 1 3, फिर इसके नीचे क्रॉस आ जाएगा, फिर सेम संख्या 2 3 1, और इनको ऐड कर लेंगे। क्रॉस होता है उसको हम जीरो नथिंग मानते हैं, तो कितना आता है 2, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, 3 और 2 5, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 1 7 और 1 4 और 1 1, ये आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, वैली मैथ में हमें कहते हैं प्रैक्टिस करना, गुणा गुणा गुणा, अपने मन से संख्या लिखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो बात आती है टेबल की, टेबल हमसे आता, तो एक आज मैं आपको टेबल की ट्रिक बता रहा हूँ। 15 की बताऊं पहले, चलो, लेकिन इसके लिए आपको 9 तक टेबल याद करनी पड़ेगी। देखो कैसे, क्या हम पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 की याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्तर 35, 15 तो 40, 5 9 45, 5 9 50। अब करना क्या है इसमें, देखो 15 एकम 15, इन दो को जोड़ देना है, और लास्ट वाला ऐसे के ऐसे,
ये कितना होगा 3, इन दो को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 7, 5। लास्ट का ऐसे कैसे लिखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितना होगा 10, और लास्ट का वैसा लिखना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 12, और ये 0 का 0, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 13, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 10, सॉरी कितना आ जाएगा क्या बोलते हैं 150, कितना आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 ही होगा और ये 50। तो ये तो रेट, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ट्रिक है, तो आपको नोटा के याद करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? चाहे वो आपको 25, 26, 27, 70 कोई भी टेबल आप कर सकते हो इस तरीके से, तो टेंशन नहीं लेने का। अब दूसरी चीज क्या होती है मल्टीप्लाई में दोस्तों, जैसे आपको एक बड़ा सा मल्टीप्लाई इस टाइप से आएगा एग्जाम में, इसका आंसर कितना आ गया 0, हमने तो किया नहीं। अब आप क्या करोगे, 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे फिर निकालोगे 360। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा दिया हो, अगर बीच में या बगल में कहीं भी एक 0 आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये हमेशा याद रखना, उसको मल्टीप्लाई करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस सिंप्लीफिकेशन में आपको पूछा जाएगा जोड़ घटाना और आपका गुणा। तो ये बोर्ड ऑफ मास का नियम होता है, लेकिन अभी हम जब वहां पर पहुंचेंगे तब आपको पता है। अभी सिर्फ इतना देखो, अभी सबसे सरल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, 6 पंजे 30, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस, तो कितना आया 32। सबसे पहले गुणा, क्या करते हैं गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ये दोस्त, ये तो आपका आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस टाइम सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है ना, जिससे आपको मैं लाइव पढ़ा दूं। बहुत कम सब्सक्राइबर की स्टार्टिंग है, शुरुआत है, आप बिलीव मानिए, साथ दीजिए। आगे चल के आपके पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, उनकी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड छोटा है इसका मतलब ये नहीं है, बाकी आपको सब चीजें करा दी जाएंगी, स्टार्टिंग शुरुआत से है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।